गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। आज देखते हैं क्या ट्रेड सेटअप है। कल पहले देखते हैं इंडियन मार्केट में क्या हुआ। कल सेंसेक्स ने तकरीबन 1400 पॉइंट की उछाल देखकर बंद हुआ है 68,865 के लेवल पर, और निफ्टी तकरीबन 420 पॉइंट बढ़ करके बंद हुआ है 20,687 के लेवल पर। अगर मैं ओवरऑल सेक्टर की बात करूं तो जो कल जो मुख्य गेनर थे उनमें थे बैंकिंग के स्टॉक जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, जितने भी बड़े बैंक हैं उनमें काफ़ी लंबी तेज़ी देखी गई। फिर फिनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक में तेज़ी देखी गई। ऑयल एंड गैस, स्पेशली जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके स्टॉक में तेज़ी देखी गई। इन एडिशन टू दैट अदानी ग्रुप की जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें सभी स्टॉक्स में 4 से 6%, 10% का उछाल देखा गया। अगर मैं मार्केट ब्रेड की बात करता हूं तो कल मार्केट ब्रेड बुल्स के फेवर में था। तकरीबन 2400 स्टॉक ने कल पॉजिटिव में क्लोज दिया है और उसके अगेंस्ट 1500 स्टॉक ने निगेटिव में क्लोज दिया है। अब देख लेते हैं कल यूएस मार्केट में क्या हुआ। यूएस मार्केट कल हल्के फुल्के निगेटिव थे। तो कल हमने देखा कि S&P 500 तकरीबन ½ % नीचे बंद हुआ है। नैस्डैक 0.8% नीचे बंद हुआ है। हालांकि यूएस में जो स्मॉल कैप इंडेक्स है रसेल 2000 तकरीबन 1% ऊपर बंद हुआ है। ये काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग है यूएस मार्केट में। कल यूएस में जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है तकरीबन 6 बेसिस पॉइंट से बढ़ करके 4.25% पे बंद हुआ है। ऐसे कि हालांकि कोई अलार्मिंग लेवल नहीं है, ठीक है, इंडियन मार्केट के लिहाज से कोई डरने वाली बात नहीं है। डॉलर इंडेक्स जो है तकरीबन 103.6 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई, वो थी क्रूड ऑयल के फ्रंट पे। क्रूड ऑयल कल फिर से 1% गिर करके तकरीबन $78 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इसका क्लियर इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में हमें देखने मिलेगा। यूएस मार्केट के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट आएगा फ्राइडे को, जो कि है जॉब्स का डेटा, जो कि एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनपुट रहेगा जो यूएस फेड की मीटिंग है 13 दिसंबर की, उसके लिए। हालांकि अभी सीडीए मान के चल रहा है कि जो 13 दिसंबर की यूएस फेड की मीटिंग है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा और जो करंट जो रेट है वो मेंटेन किए जाएंगे। एक कल के मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोटिस की गई है वो है डिलीवरी वॉल्यूम। तो अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक में तकरीबन 3200 करोड़ का डिलीवरी वॉल्यूम हुआ है, तकरीबन 2.3 टाइम्स मंथली एवरेज। आईसीआईसीआई बैंक में तकरीबन 2200 करोड़ का डिलीवरी वॉल्यूम हुआ है, 2.9 टाइम्स मंथली एवरेज। एसबीआई में 950 करोड़ की डिलीवरी वॉल्यूम हुई है, जो कि 2 गुना है मंथली एवरेज से। और एक्सिस बैंक में 950 करोड़ की डिलीवरी वॉल्यूम हुई है, तो जो कि है तकरीबन 1.7 टाइम्स ओवरऑल मंथली एवरेज वॉल्यूम से। कर अगर मैं एफआईआई डीआईआई की फ्लो की बात करता हूं तो कल एफआईआई और डीआईआई की ओर से, दोनों की ओर से कल पॉजिटिव इनफ्लो देखे गए थे। हालांकि एक एक्सपेक्टेशन था कि एफआईआई का जो फ्लो है वो काफ़ी रोबस्ट रहेगा कल, बट जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का फ्लो था वो तकरीबन 2000 करोड़ का था, और डीआईआई को का जो फ्लो था तकरीबन 4800 करोड़ का था। तो ये देख के लग रहा है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैश पे बैठे थे उन्हें कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, फोमो का फील आया, और उन्होंने जम के कल खरीदारी करी। अब जब एफआईआई की बाइंग एग्रेसिवली आएगी तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकता है। आज जब हम बात कर रहे हैं तब सिंगापुर निफ्टी करीबन फ्लैट ट्रेड कर रहा है। एट द सेम टाइम जो एशियन इंडाइसेस हैं उनमें हल्के फुल्की गिरावट के साइन हैं। तो मुझे लगता है कि आज अगर ओवरऑल ग्लोबल सेटअप की बात करें तो काइंड ऑफ न्यूट्रल काइंड ऑफ सेटअप है विद पॉजिटिव बायस। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी रहेगा। हालांकि ये जो मार्केट की रैली है पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली चल रही है, तो जो मार्केट है ये कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप का मार्केट है। एक हल्के फुल्के बीच में करेक्शन आएंगे, बट अगर आप थोड़ा सा लंबा नजरिया रखेंगे 6 महीने का, जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं 2024 में, तब तक शायद निफ्टी 8 से 10% का उछाल यहाँ ये लेवल से भी दे सकता है। तो ये मार्केट में शॉर्ट करना इज नॉट रिकमेंडेड। इट इज़ रिकमेंडेड कि आप लॉन्ग साइड में रहिए, बायस आपका लॉन्ग रखिए, डरिए मत। लॉन्ग साइड में प्ले करना है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब देख लेते हैं ऐसी कौन सी न्यूज़ है जिस पे हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूँगा मॉइल मैग्नीस ऑयल, मैग्नीस और इंडिया लिमिटेड मॉइल की जो प्रोडक्शन है तकरीबन 35% ईयर ओवर ईयर बढ़ करके 1.62 लाख मेट्रिक टन आई है नवंबर के लिए। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ है। मॉइल आज पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है स्टॉक मार्केट के लिहाज से। इंडिया आईएक्स, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, इनके जो नवंबर के वॉल्यूम थे तकरीबन 9136 मिलियन यूनिट्स आए, जो कि 17.5% ईयर ओवर ईयर बढ़ करके आए हैं ये नंबर।
और टोटल इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम जो नवंबर का था वो तकरीबन 8,371 मिलियन यूनिट आए हैं, जो कि 13% ऊपर है ईयर ओवर ईयर। आईईएक्स में भी एक पॉजिटिव रिएक्शन हम देख सकते हैं। गुलशन पॉली को 572 करोड़ का ऑर्डर मिला है इथेनॉल सप्लाई करने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, और ये है तकरीबन 90,000 किलोलीटर इथेनॉल जो है HPCL, BPCL और IOCL को सप्लाई करेंगे। तो गुलशन पॉली में एक पॉजिटिव रिएक्शन, हम पॉलीऑल्स में हम एक पॉजिटिव रिएक्शन देख सकते हैं। ग्रेफाइट इंडिया ने एक 31% स्टेक लिया है गोदी इंडिया में, एक और कैश कंसिडरेशन ऑफ 50 करोड़। ये एक बैटरी रिलेटेड कंपनी है और इसका एक लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रिएक्शन हम ग्रेफाइट इंडिया में देख सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने इनके मंथली नंबर जारी किए हैं, जिसमें ये बताया कि इनका जो ओवरऑल डिसबर्समेंट है ये अप्रॉक्सीमेटली 5300 करोड़ का रहा है नवंबर में, और 16% ग्रोथ देखी गई है पिछले साल के मुकाबले। और एट द सेम टाइम कलेक्शन एफिशिएंसी भी 94% के आसपास रही है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। एक काइंड ऑफ न्यूट्रल न्यूज़ है मार्केट को, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज से बेटर एक्सपेक्टेशन है सेकंड हाफ में, और कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल न्यूज़ है, कोई ज़्यादा रिएक्शन हमें देखने नहीं मिलेगी। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट कंपनी है, इनकी जो सब्सिडरी है JSW धर्मातर पोर्ट लिमिटेड, इन्होंने 50% स्टेक लिया है PNP मैरीटाइम सर्विसेज लिमिटेड में 270 करोड़ में। एक पॉजिटिव रिएक्शन हम लॉन्ग टर्म में JSW इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, इनकी जो स्विट्जरलैंड की यूनिट है उसमें ये अपना पूरा का पूरा हिस्सेदारी है जो बेच देंगे 928 करोड़ में। एक पॉजिटिव रिएक्शन हम हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में भी देख सकते हैं। HCL टेक की जो इनकी जो 49% स्टेक है स्टेट स्ट्रीट कॉरपोरेशन के साथ जॉइंट वेंचर में, उसमें ये अपना पूरा स्टेक बेचेंगे और इससे कंपनी को तकरीबन 1400 करोड़ रुपए का इनफ्लो आएगा। एक मार्जिनली पॉजिटिव डेवलपमेंट है अगर मैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के लिहाज से बात करता हूं तो। अब देखते हैं कि कल कौन सी बड़ी ब्लॉक डील हुई। ब्लॉक डील में कल देखा कि हमने कैम्स जो कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, इसमें जो उनके प्रमोटर है वॉबक पिनकस, उन्होंने तकरीबन 20% अपना स्टेक बेचा, और जो पूरा स्टेक है ये मॉर्गन स्टैनली, सॉकजेन, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, महिंद्रा म्यूचुअल फंड, तो काफ़ी नामी इन्वेस्टर्स ने ये स्टेक लिया है। और कैम जो है इनडायरेक्ट प्ले है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे, एक हमें काफ़ी अच्छी लगती है ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिहाज से। बल्क डील में देखते हैं कल क्या हुआ। कल 361 वेल्थ एसेट मैनेजमेंट जो कि इंडिया इन्फोलाइन ग्रुप की कंपनी है, उसमें हमने देखा कि जो प्रमोटर है उन्होंने तकरीबन 2 से 2.5% स्टेक बेचा है 600 रुपये के भाव से, और पूरा का पूरा स्टेक नहीं तकरीबन 1% स्टेक उसमें से ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने लिया है 600 रुपये में। तो ये एक अच्छी कंपनी है, वेल्थ मैनेजमेंट का प्ले है, डेफिनेटली एक अपने लॉन्ग टर्म के लिहाज से देख सकते हैं। भारत वायर रोप में ऑथम इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर ने तकरीबन 3.5 लाख शेयर बाय किए हैं 296 रुपीज़ पर शेयर के रेट से। ये भी एक अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से रडार पर होना चाहिए। MTNL में कल देखा कि कोई एक इन्वेस्टर है गिरिराज रतन दमानी, इन्होंने 15 लाख शेयर बाय किए 32 रुपये में। पैसा लो डिजिटल में सिल्वर स्टैलियन ने तकरीबन 23 लाख शेयर बाय किए 95 रुपीज़ में। जोमेटो में कल देखा कि जो उनकी जो अली पे सिंगापुर होल्डिंग है, इन्होंने 26 लाख शेयर सेल किए हैं 113 रुपये के रेट से। अब इनसाइडर ट्रेड देख लेते हैं। थॉमस कुक का ऑफर फॉर सेल खत्म हुआ और उसमें हमने देखा कि जो इनके प्रमोटर हैं फेयरब्रिज कैपिटल, इन्होंने 4 करोड़ शेयर बेचे 30 नवंबर और 1 दिसंबर के बीच में। इंटर प्रमोटर हैंड चेंज देखा हमने बजाज इलेक्ट्रिकल में। जिंदल स्टेनलेस में जो इनके जो प्रमोटर है JSL ओवरसीज ने तकरीबन 15,000 शेयर ओपन मार्केट से बाय किए, और स्टार सीमेंट में राजेंद्र उद्योग HUF ने तकरीबन 28,000 शेयर सेल किए ओपन मार्केट से। ओवरऑल अगर मैं आज का डिस्कशन समअप करूं तो मुझे लगता है कि आज जो ग्लोबल क्यूज है वो काइंड ऑफ फ्लैटिश है, हालांकि बायस पॉजिटिव रहेगा और जो फोकस रहेगा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे रहेगा। अगर मैं कल का मार्केट देखूं तो ऐसा लगता है कि ओवरऑल जो बाइंग है लार्ज कैप में ज़्यादा हो रही है। जो अंडर ओन स्टॉक्स है जैसे बैंकिंग के स्टॉक, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक, केमिकल्स के स्टॉक, इनमें सब में बाइंग देखी जा रही है। और इसका एक मुख्य कारण ये है कि जब भी इंस्टीट्यूशन बड़े पैमाने पे बाय करते हैं तो वो लोग अपनी एनर्जी, अपना जो पैसा है लार्ज कैप में फोकस करते हैं, और इसी के चलते हमने कल देखा कि एक लार्ज कैप में
आउट परफॉर्मेंस था मिड कैप स्टॉक के सामने। इसका मतलब ये नहीं है कि मिड कैप स्टॉक चलेंगे नहीं, मिड कैप में जो स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया हैं, जहाँ न्यूज़ आ रही हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट आ रही है, जैसे आज मॉइल की पॉजिटिव डेवलपमेंट आई है, मॉइल में एक पॉजिटिव रिएक्शन देख सकते हैं। तो मिड कैप में भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हम आगे जा करके देख सकते हैं। कौन से सेक्टर हमारे रडार पर होना चाहिए? डेफिनेटली बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जहां गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के कारण वहां एक अच्छी रोबस्ट ऑर्डर बुक आ रही है। गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर सेक्टर्स है, जैसे रेलवेज हो गया, डिफेंस हो गया, वहाँ हमारा फोकस होना चाहिए। ओवरऑल रिन्यूएबल्स एनर्जी पे फोकस होना चाहिए। काफ़ी जोर है ग्लोबली रिन्यूएबल्स एनर्जी को लेकर के, तो रिन्यूएबल एनर्जी एक अपना एक फोकस पे होना चाहिए। इथेनॉल जो है, जो कंपनियों को इथेनॉल सप्लाई करने के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, जैसे कल गुलशन पॉलियोल को मिला, बीसीएल इंडस्ट्रीज़ को मिला, इस तरह से सभी कंपनीज़ को ये जो कॉन्ट्रैक्ट है मिलेंगे। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यूजुअली नवंबर दिसंबर के मंथ में दिए जाते हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर का जो पूरा सप्लाई है ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को एक अश्योर्ड सप्लाई मिल सके। तो इसके रिलेटेड एक न्यूज़ फ्लो जारी रहेगा। तो इथेनॉल एज अ सेक्टर विल अगेन बी अंडर फोकस। आज के लिए इतना ही। पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.